चले दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग का मतलब तो जो नीचे गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और वो क्या रखती है, टू इक्वल रूट रखती है। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट रखती है तो आपको ये बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि उस सिचुएशन में डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। कब होता है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स होते हैं, यानी जब भी इक्वल रूट होंगे तो डी को क्या होना पड़ेगा, जीरो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, चलो ठीक है सर डी जीरो होगा, डी क्या होता है। मैंने ये भी बच्चे को बता रखा, डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो सबसे पहले एक चीज़ और अब आप सीख लो, जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अब मैं यहाँ से क्या बताऊँगा, मैं यहाँ से ए बी और सी आपको बताना चाहता हूँ। यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए का लाएगा, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो पूरा बी का लाएगा, और पूरी लास्ट वैल्यू क्या लाएगी, सी का लाएगी। अब अगर आपको ए बी सी निकालना आ चुका है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। सर कैसे, देखो सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस में 6 इक्वल टू 0। सॉरी सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड का सेकंड पार्ट की बात करेंगे। अब के एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट सोल्व होगी। सबसे पहले के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो एक्स की 2 पावर होगी। एक बात को और ध्यान रखें, अगर एक्स प्लस एक्स होता तो क्या करते, फिर ऐड होता, एक्स और एक्स 2x होते। अंतर देख लो, जिन बच्चों को नहीं आता वो बच्चे ध्यान से अंतर को डिनोट कर सकते हैं। एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x, और x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम कर सकते हैं, तो एक्स के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करूँगा तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 की मल्टीप्लाई के एक्स से करूँगा, अलग अलग है तो 2 के एक्स सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे, और प्लस में 6 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से आप ध्यानपूर्वक ये निकाल लें कि ए की वैल्यू क्या है। अगर आप ए की वैल्यू निकाल पाए तो बेस्ट है। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -2k, और सी की वैल्यू क्या है 6, सी की वैल्यू क्या है 6। कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है के, तो ए की वैल्यू क्या हो गई के, और एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं बी को निकालने में, बी को बोलते हैं -2, बिल्कुल गलत। बी हमारा क्या कहलाएगा, एक्स को छोड़ दो खाली, तो एक्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो ध्यान से देखो क्या बचेगा, -2k, -2k। तो एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो वैल्यू बी की होती है, तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या -2k, तो बी की वैल्यू क्या होगी -2k, और लास्ट वैल्यू किसकी हो गई, सी की वैल्यू होगी। तो आपको ए बी सी अच्छे से निकालना आ गया। अब आप डी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, डी, और डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी देखो क्या आया था आपका फर्स्ट लाइन में, बी की वैल्यू आई है -2k, -2k, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू देखो क्या थी, ए की वैल्यू है आप लोगों की के, और सी की वैल्यू है 6। ए की वैल्यू है के, ए की वैल्यू है के, और उसकी वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 6, तो रख दो। माइनस का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। ठीक है, हमारा डी आराम से निकल चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, इसके इक्वल रूट थे, तो अगर इक्वल रूट था तो डी को क्या होना पड़ेगा, 0। अरे डी क्या होता है सिचुएशन में, 0 होता है। तो जो आपका ये आंसर आया 4k स्क्वायर माइनस 2k, आंसर नहीं आया, ये तो डी की वैल्यू आई है। अब ये जो डी की वैल्यू आई है इसको 0 के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0 रख दो। अब क्या काम कर सकते हैं, अब प्लस माइनस में कॉमन लेते हैं, 4 में और 24 में क्या कॉमन है सर, 4, और के स्क्वायर और के में क्या कॉमन है, के। भाई यहाँ के 2 टाइम्स है, यहाँ के 1 टाइम्स है, यहाँ पावर 1 है ना, तो 4 से 4 कटेगा और के से के कटेगा, तो एक के बचेगा, 4 6 जा 24, और के से के कट गया बराबर 0। जब रिलेशन मल्टीप्लाई होता है तो 4k ये भी 0 हो जाएगा, और के -6 ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो के 0, और ये मल्टीप्लाई का 4 का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये 4 यहाँ डिवाइड में आएगा, और 0 समथिंग आंसर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर के माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर के 2 आंसर आया 0 और 6। लेकिन आप इस बात का ध्यान देना, के इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल, तो आप लिख देना के इज नॉट पॉसिबल एंड के इज इक्वल टू 6। तो के का आंसर राइट क्या माना जाएगा 6, के का आंसर आपका 6 होगा, 0 पॉसिबल नहीं है। अब कुछ का डाउट हो सकता है कि 0 पॉसिबल क्यों नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए 0 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप 0 रखोगे ना के की वैल्यू,
आपने यहाँ के की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में 0 रख दी, यहाँ के की जगह ये रख के की जगह 0 रख दी, तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का यहाँ तक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, और 0 + 6 6 होगा और बराबर 0, तो 6 बराबर 0 कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे। अब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सीख लिया, आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।